हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई लॉ वैकेंसी के साथ, जो कि एक परमानेंट बेसिस की जॉब है। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि एक लॉ फ्रेशर्स के लिए है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जॉब है, ये फ्रेशर्स के लिए भी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, क्लास 1 की पोस्ट है। और इसमें ये जो जॉब है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, परमानेंट बेसिस की जॉब है। और आपके लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये लॉ फ्रेशर्स की जॉब है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है, एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है और ये किस चीज़ की नोटिफिकेशन है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा निकाला गया, यानी कि NMPA के द्वारा निकाला गया है। और मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी ने लॉ ऑफिसर की जॉब पर वैकेंसी निकाली है। तो ये क्लास 1 की जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, प्लस ये फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। तो आगे चलिए हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कितने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये रहा आपका डिटेल सारी। तो ये लॉ ऑफिसर की जॉब है, क्लास 1 की जॉब है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ओनली 1 है। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन इसमें जो एसेंशियल्स में देख लीजिए आप, डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बस आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या तो LLB की डिग्री होनी चाहिए या फिर BA LLB की डिग्री होनी चाहिए। अनरिजर्व में 1 पोस्ट निकली हुई है। और इसमें जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, एज पर 27 दिसंबर 2024, 30 साल है। यानी कि अगर आप 27 दिसंबर को 30 साल से ज़्यादा के हो गए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक लाई जाएगी। पोर्ट अथॉरिटी की जॉब है, ऑफिसर की जॉब है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी खासी सैलरी इसमें रहने वाली है। फिर इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि इन्होंने इसमें बोला हुआ है, तो जो भी पर्सन इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इनकी ये रहने वाली है, मैं बता देती हूँ। यस, इसमें इनकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो ये है कि 2 years executive experience in a legal establishment of an industrial commercial government undertaking। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का किसी मतलब लीगल फर्म में काम करने का, जो कि एक इंडस्ट्रियल फर्म हो सकता है, कमर्शियल फर्म हो सकता है, या गवर्नमेंट की कोई अंडरटेकिंग हो सकती है। जैसे कि हम जॉब्स करते रहते हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होती है, तो वो यहाँ ऐसे काम आती हैं। मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोज में भी कहती हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब होती है वो आगे जो भी एक परमानेंट जॉब होती है, ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, वहाँ पे एज अ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा अपर हैंड की तरह काम करता है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने का, कॉमर्शियल सेक्टर में काम करने का, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने का एज अ लीगल ऑफिसर। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी कि LLM की डिग्री है, तो भी आपको प्रेफरेंस थोड़ी सी ज़्यादा दी जाएगी। तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन थी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। फिर इसमें एज रिलैक्सेशन भी है कुछ लोगों को, और वो ये है कि जो भी पर्सन SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन PWD, यानी कि जो PH कैटेगरी वगैरह से बिलोंग करते हैं, उनको 10 साल का एज एक्सपीरियंस है। और आगे SC ST, अगर इसी कैटेगरी के SC ST हैं तो 15 साल का है, और अगर OBC हैं तो 13 साल का इनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जाहिर सी बात है परमानेंट बेसिस की जॉब है, तो आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी टेस्ट के थ्रू ही रहने वाला है। तो ये आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और फिर इसमें मेडिकल भी कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि ये पोर्ट अथॉरिटी की जॉब है, एक ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो इसमें आपका जाहिर
सी बात है, मेडिकल तो कंडक्ट कराया जाएगा, बट मेडिकल हो जाता है पास, बट सबसे पहले जो आपका पहला जो स्टेज रहेगा वो टेस्ट का रहेगा, तो जिसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको। सब्जेक्ट नॉलेज आपकी 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग का पेपर होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह जो होती है वो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 160 होंगे। और आपको जो इसमें टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, यानी कि 120 मिनट्स का आपको इसमें टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस उसी के होंगे और उसके मार्क्स भी, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंसिस्ट करेगा। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पेपर होगा ये नेगेटिव मार्किंग भी कंसिस्ट करेगा, 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके उसमें 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, मतलब उसमें आपके 0.25 1/4 नंबर जाएंगे। तो ये आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। फिर आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी लिखी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पेपर में 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। फिर ओबीसी कैटेगरी वालों को 35% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं और एससी एसटी को और पीडब्ल्यूबीडी को 30% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। इससे नीचे आप गए तो आपको तो इसमें सेलेक्ट किया ही नहीं जाएगा, और इससे ऊपर जब आप जाएंगे और इतने मार्क्स ले आएंगे तो आपको फिर पीआई के लिए बुलाया जाएगा। तो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, मैं आपको इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। फिर इसमें आपका जो क्लास 1 की पोस्ट है उसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू बेसिस। तो जो भी पर्सन ये मिनिमम मार्क्स सिक्योर करेंगे, तो मिनिमम मार्क्स तो आपको क्वालिफाई करने के लिए सिक्योर करना है, लेकिन इसमें जो आपका इन्होंने बोला है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन इन इंटरव्यू, तो आपको एग्जामिनेशन को बिल्कुल क्वालिफाई के तरीके से नहीं देना है। ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन में आप नंबर सिक्योर कर सको, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे होगा। कभी कभी बच्चे ये ले जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं, मतलब इतना मिनिमम मार्क्स ले आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने उसमें ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर इंटरव्यू में भी लाने और एग्जामिनेशन में भी लाने हैं। तो ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारी बातें हैं। फिर उसके बाद अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं कि आप इसमें कैसे फिल कर सकते हैं। तो जो आपका इसमें सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं, तो जो भी पर्सन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एनएमपीए की जो अदर मेजर पोर्ट अथॉरिटी, उन अगर वो एम्प्लॉयज़ भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 475 रुपीज़ की रखी गई है, प्लस जीएसटी चार्जेस, जो कि आपको वहीं जाके जब आप इसमें फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म तो वहीं जाके आपको पता चलेगा। अब देख लेते हैं कि आपका इसमें क्या क्या इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी आपको कैसे, मतलब भरनी है, आपको एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है। तो इसमें जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है वो जाहिर सी बात है आपका ऑनलाइन बेसिस पर ही रहेगा, आपको कहीं ऑफलाइन इसमें कुछ भी वो भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये रहा। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको जो ऑनलाइन बेसिस पर अपना फॉर्म फिल करना है और इसमें जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 27 दिसंबर 2024 रहने वाली है। और फिर उसके बाद इसमें जो आपका वेबसाइट है मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप कहाँ पे जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वहाँ पे आपको जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ये जो इनकी वेबसाइट है www.newmangaloreport.government.in, यहाँ पे जाके करियर ऑप्शन में अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह अपना डिटेल्स भर के रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, एंड दैट्स ओके। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2024 रहने वाली है। अब हम आगे बात करें कि इसमें आपका जो भी टेस्ट सेंटर्स वगैरह हैं वो कैसे आपको इसमें मतलब पता वगैरह चलेंगे, क्या क्या है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बोला है द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड अराउंड 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन इन पोर्ट वेबसाइट। तो आपको पोर्ट की जो वेबसाइट है ना, जो मैंने अभी बताई थी, वो रेगुलरली चेक करते रहनी है कि उसमें आपका एग्जामिनेशन डेट कब है क्या है, तो उसी पे आपको पता चल जाएगा।
फिर आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मैंगलोर, बेंगलोर एंड सच अदर सेंटर्स एज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट एनएमपीए। तो आपका मंगलौर में तो होगा ही, मतलब बेंगलोर में है ये मैंगलोर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद जो एनएमपीए है वही डिसाइड करेगा कि आगे आपको कौन से टेस्ट सेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वही आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर आप इस वैकेंसी को ध्यान से पढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और इस पीडीएफ को वहाँ पर जाके ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।